नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग रसखान कवि द्वारा रचित सवैया को पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के सिलेबस में है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर घर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब इसमें कुछ कठिन शब्द है दोस्तों, आइए उन कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं, फिर इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या देखेंगे। शोभित का मतलब होता है सुशोभित होना, अच्छा लगना। धूरी माने होता है धूल। अति माने बहुत अधिक। श्यामजू का मतलब श्री कृष्ण। तैसी माने उसी प्रकार की। सिर माने होता है मस्तक पर, सिर पर। सुंदर माने होता अच्छी। और चोटी का मतलब होता है बालों का समूह, बालों से बनाई जाने वाली चोटी होती है। खेलत माने खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए। खात माने खाते हुए। फिरे माने घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और अंगनी यहाँ दिया गया है, इसका आंगन होना चाहिए, अंगना, तो घर के आंगन में। पग माने होता है पैर, और पैजनी माने होता है पायल। और बाजत माने बाज रही है। पीरी माने पीली हो जाएगा। और कछोटी माने होता है कच्छा। छवि माने होता है परछाई या सौंदर्य, आप समझ सकते हैं। बिलोकत का मतलब होता है देखना। और वारत का मतलब होता है न्यौछावर करना। काम माने कामदेव हो जाएगा। कला माने कलाओं को। और निज माने अपनी, निज माने क्या हो जाएगा अपनी। और कोटि माने करोड़ों। काग माने कौवा हो जाएगा। भाग माने यहाँ भाग्य से तात्पर्य है। बड़े माने बहुत ही अच्छा। सजनी माने सखी हो जाएगा। हरि माने ईश्वर होता है। और हाथ माने हाथ ही होता है। सो माने से, ले गया मतलब प्राप्त कर लिया। मक्खन और रोटी, माखन माने मक्खन हो जाएगा, रोटी माने। अब देखिए दोस्तों, इसमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण हैं और क्या वो कर रहे हैं। उनके सौंदर्य का चित्रण है, कैसे उनके हाथ से कौवा जो है मक्खन रोटी प्राप्त करता है, उसके विषय में वर्णन है। और कैसे जैसे छोटे बच्चे धूल धूसरित होकर खेलते हैं, उसी का वर्णन है। तो देखिए, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी अपने दूसरी सखी से वर्णन करते हुए कह रही कि हे सखी, आज मैंने देखा कि श्री कृष्ण धूल में धूसरित होकर, धूल से पूरा सने हुए श्री कृष्ण जी खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। और जैसे धूल में धूसरित होकर वे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे, ठीक उसी तरह से उनके सिर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर चोटी भी बनाई गई थी, बालों का समूह बनाया गया था। तो बता रहे हैं, खेलत खात फिर घर अंगना पर पैजनी बाजती पीरी कछोटी। इस प्रकार के श्री कृष्ण खेलते हुए और खाते हुए पूरे घर के आंगन में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब वो टहल रहे हैं तो उनके पैरों में बधी हुई जो पायल है वह रुंझुन की आवाज करती हुई बज रही है। अर्थात कि पायल जो है उनके पैरों में बधी हुई है, वह बज रही है, पैजनी बज रही है। और श्री कृष्ण जब ऐसे चल रहे हैं तो उनके कमर में एक पीले रंग का जो है, पीले रंग की वो छोटी सी धोती पहने हुए है, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बता रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वाछबी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। उस छवि को, उस सौंदर्य को रसखान कवि कहते हैं कि वह सखी कहती है अपने दूसरे सखी से कि श्री कृष्ण के उस बाल सौंदर्य को देखकर, उनके धूल धूसरित शरीर को देखकर, जिसमें वह पीले रंग की छोटी सी एक लंगोटी पहने हुए हैं, एक धोती पहने हुए हैं, और उनके पैरों में
पैजनी बज रही है, पायल बज रही है, पूरे आंगन में वे टहल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर मैं तो मोहित ही हो गई। और ऐसे श्री कृष्ण को कामदेव जब देखता है तो वह अपने सभी प्रकार की करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर न्यौछावर कर देता है। आगे वह सखी वर्णन करती हुई अपने दूसरे सखी से कहती है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो मक्खन रोटी। कह रही है कि हे सखी, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जिसने श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी प्राप्त कर लिया, ले लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने श्री कृष्ण के हाथ से उनकी जूठन, मक्खन और रोटी खाने का अवसर प्राप्त किया हो, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है। हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वह भगवान के हाथ से उनकी जूठन को खाने को पाए। तो वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जिसको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। आइए दोस्तों, अब इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा यहाँ जो है वह ब्रज है, छंद श्रवया है, अलंकार यहाँ अनुप्रास है, और एक जगह आपको प्रतीप अलंकार देखने को मिलेगा। वह कहाँ है? वारत काम कला निज कोटि। यहाँ प्रतीप अलंकार है जो उपमा का उल्टा होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे रस, रस तो भक्ति है और वात्सल्य है। छंद बताया ही गया, सवया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस